Hello guys, we are moving towards next Jyotirling. इस समय रात के बज रहे हैं 1:30 and our cab is waiting outside. Let's see कि क्या रहता है आगे and we'll update you for everything. And it's 1:30 at night और क्योंकि हम एक रिजॉर्ट में हैं तो हमें ये टॉर्च दी गई है जिस टॉर्च से हम लोगों को अपना रास्ता ढूंढना है and we'll be traveling overnight to reach Nasik यानी कि त्र्यंबकेश्वर early morning to have a darshan with lesser crowd. बाकी तो जैसी महादेव की मर्जी, सो हम तो सिर्फ एक्शन कर सकते हैं। हैंड पको। प्लान ऑफ एक्शन कुछ ऐसा था कि हमने सोचा था कि हम रात को निकलेंगे और इट वाज अराउंड 4 आवर जर्नी, तो सीधा 5 बजे हम लोग पहुंचेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर में थोड़ा रश कम होगा। टाइम फॉर त्र्यंबकेश्वर। आप लोगों ने एक मंत्र सुना होगा, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दिस इज द सेम ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकन या त्र्यंबकम जो भी कहिए। एंड अभी हम लोगों ने कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नासिक। इट्स बिट टायरिंग जर्नी, बट कल अच्छे से दर्शन हो जाए फिर रेस्ट करेंगे। आज त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करके हम चारों का साथ में चौथा ज्योतिर्लिंग पूरा होने वाला है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है भी थोड़े स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर एक ही शिवलिंग के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव के दर्शन होते हैं। मुझे लग रहा है हम इतने अजीब टाइम जोन में चल रहे हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का कोई हिसाब नहीं। इट्स 3 in the morning. We are on the way to नासिक और अभी हमने अपना होटल बुक किया है जहाँ कल हम दर्शन के बाद जाके रेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा थक गए हैं। बट एक बारी बढ़िया से दर्शन हो जाए, क्योंकि हम सीधा यहाँ से मंदिर ही जा रहे हैं। सो हम लोग रेडी होके स्नान कर कर डायरेक्टली दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे रहता है कल। हियर इज आवर कैब। एक्चुअली इट वाज स्ट्रेट हाईवे और वो मतलब यहाँ पे कोई भी शॉप वगैरह थी नहीं, तो वी वांटेड मिल्क फॉर आर्या। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमें एक शॉप मिली है जहाँ भैया अग्री हुए हैं। अदरवाइज यहाँ सबके पास चाय है, लोग ऐसे कैंप फायर में चाय बना के लाते हैं। तो इवन इफ समबडी इज सेलिंग टी तो उसके पास दूध नहीं होता, क्योंकि वो प्रिपेयर करके लाया होता है घर से शायद। तो काफी स्ट्रगल पीछे हाईवे पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ शॉप वॉप नहीं है क्या पीछे? नहीं, ये बंद रहता है। सब बंद हो जाता है जल्दी, सब 12 बजे सब बंद। हाँ, हम बहुत देर से दूध ढूंढ रहे हैं बट हमें कहीं मिल ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से आप मिले हो। And by following this short journey, here we reached our temple premises on time. ड्राइवर भैया तो बहुत प्रो निकले। 4:58 वी आर आउटसाइड द टेम्पल और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ही प्रॉमिस कि 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब हम पहुंचे थे तो हमें कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे वहाँ, लेकिन जल्द ही हमारा ये भ्रम टूट गया था, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के पास पहुंचे तो वहाँ पे एंडलेस लंबी लाइन थी। जितना भी हम वॉक कर सकते थे वहाँ तक सिर्फ लाइन और लाइन ही थी। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन, जिसके अंदर आर्या के साथ सुबह 5 बजे से लाइन में लग के दर्शन करना तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन तभी वहाँ हमें किसी ने बताया इस वीआईपी विंडो के बारे में। यहाँ पे 200 रुपये की दक्षिणा देकर आपको वीआईपी टिकट मिलती है, जिससे लाइन थोड़ी छोटी हो जाती है। बिल्कुल वीआईपी की तरह भी नहीं, लेकिन लाइन थोड़ी छोटी हो जाती है। तो हम लगभग 5:30 बजे यहाँ लाइन में लगे और 7:15 बजे जाके हमारा नंबर आया, क्योंकि विंडो खुली ही 7 बजे थी। एंड सून वी रियलाइज्ड हम जिस ऑडियो माइक से ये व्लॉग बना रहे हैं वो ऑडियो माइक टूट गया, जिसकी वजह से पीछे की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ट्रिप से वापस आने के बाद, ताकि मैं आपको ये व्लॉग दिखा सकूँ। एंड वी वर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज हम व्लॉग बनाना चाहते थे, आपको दिखाना चाहते थे, बट उसका ओरिजिनल ऑडियो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। बट क्या कर सकते हैं, यही महादेव की मर्जी थी, बिकॉज ये ट्रिप हमने नहीं प्लान किया, ये ट्रिप प्लान किया था महादेव ने। ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंड। पार्वती पते हर हर महादेव। ये लंबी कतारें जो आप देख रहे हैं ना, ये वीआईपी दर्शन की हैं। तो वीआईपी दर्शन सिर्फ सुनने में वीआईपी जैसा है, जबकि वहाँ पे भी लंबी कतारें थी। हम लोग सुबह 5 बजे दर्शन के लिए आए और लगभग गर्भगृह तक पहुँचने में हमें 9 साढ़े 9 बज गए।
और ये आपके सामने है त्र्यंबक राजा का महल, यानी कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। इट वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। सारी थकान उतर गई दर्शन करते ही। हम सुबह 5 बजे मंदिर के बाहर पहुंच गए थे, 4 घंटे कार की जर्नी करने के बाद। लेकिन दर्शन कर कर बाहर आने में लगभग हमें 10 बज गए। यानी कि फ्रॉम 5 till 10 इट वॉज वेरी टायरिंग, बट सारी थकान 2 मिनट में उतर गई त्र्यंबक राज के दर्शन करने के बाद। और हमने वहाँ श्रृंगार में भी दर्शन किए एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वहाँ त्र्यंबक राज के समक्ष एक छोटी सी पूजा करने का भी अवसर मिला। और इस तरीके से हमारा दिन बीता त्र्यंबकेश्वर महादेव में। वी वांटेड टू शो यू मोर, बट माइक टूट जाने की वजह से वी वर नॉट एबल टू। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।